हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने वीडियोस में इस टाइम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। और जीएस जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, है ना। तो इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम आपको आपके सामने लाते हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस लाते हैं, ठीक है। तो इनको 2-3 बार जरूर हमारा वीडियो पढ़ें, क्योंकि आज सभी एग्ज़ाम में जीएस जीके और हिंदी, रीजनिंग, ये सभी मैथ और इंग्लिश, ये सभी में पूछी जाती। तो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, समय न गवाते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है, कमेंट्स भी किया करें ताकि हमें भी पता चले कि, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट्स करते हो, ठीक है। बहुत बहनें हमारी कमेंट्स भी करती हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप बताइए, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने, ठीक है। अकबर द्वितीय ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में ईस्वी, है ना। हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था, इनमें से किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। कौन था? अकबर था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर उसका आंसर याद करें, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, वो किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जीएस जीके आपको, जैसा कि हमने आपको बता रखा है, जीएस जीके, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, है ना, इंग्लिश, सभी में पूछी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो कौन विख्यात था फ्रेंड? बाबर। उसको कलंदर भी कहते थे। तो इन बादशाहों के नाम दिए हुए हैं, उनमें कलंदर किसके नाम से कौन विख्यात था? बाबर। फिर महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना था, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं पूरा, ताकि आपको दिखे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, ठीक, लाल कुर्ती, ठीक है। अजीब व गरीब क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू थे। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, ठीक। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित थी? जम्मू कश्मीर में स्थित थी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? एक रोपड़ मतलब एक बार रोपड़ करने वाली फसल नहीं है, गेहूं, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, ठीक है। फिर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पामीर को संसार की छत कहते हैं, ठीक है। आप जब पेपर देते होगे तो आपको खुद ही पता होगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सभी जानते हैं सहारा मरुस्थल है। फिर इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा है तो श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है, ठीक है। जो ना समझ में क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेवा संस्था कब स्थापित की गई? वर्ष 1972 में स्थापित की गई। अभी बार अस्थाई है, सब्सिडी है ना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है? सीमांत लाभ और बोनस, ये नहीं है। ARDC को विस्तारित कीजिए, मतलब इसको डिफाइन करिए, मतलब सॉरी फुल फॉर्म इसका क्या है ARDC का? एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। ए मतलब एग्रीकल्चर, R रिफाइनेंस है ना, और D डेवलपमेंट, C कारपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड? किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों के विचार को कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड का संविधान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है डैश के लिए बहुत गुणों का उपयोग होता है? संघ, ठीक है, इसका संघ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है? 16, ठीक, ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समान अवसर देता है 16, है ना। फिर इसके बाद राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित है, राष्ट्रपति में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ? 1951 से 52 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अधातु डैश है, क्या है? इलेक्ट्रोरेडी, ठीक। फिर लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। लेंस किससे बनता है फ्रेंड? फ्लिंट कांच से बनता है, ठीक। जो फिजिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा, ठीक है। फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन डैश है? भोजन परिवहन, ठीक। क्योंकि जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, है ना। फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन है भोजन परिवहन। जाइलम एक होता है, उससे जल जाता है, ठीक है। फ्लोएम से खनिज लवण, ठीक है, भोजन परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर डैश उत्पादन करता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पादन करता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर द्रव माध्यम से बना रुधिर डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? प्लाज्मा। जो द्रव माध्यम से बना रुधिर होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा, ठीक है, जब ब्लड चैप्टर पढ़ा होगा। फिर अजात शत्रु में कौन सा समास है? जो अजात शत्रु है ना, शब्द दिया हुआ है अजात शत्रु में, कौन सा समास पूछा है? इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास। अजात शत्रु बहुब्रीहि समास, ठीक। जो ना समझ में क्वेश्चन टू आंसर याद कर लीजिए। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? अश्विन, ठीक। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मुँह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? मतलब ये जो पंक्ति है, ठीक है, ये किसने लिखी थी? तो ये दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, इनका पूरा नाम है। दिनकर जी शॉर्टकट में लिखते हैं। फिर लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी दीर्घ स्वर संधि है। लघुधन अर्मी, लघुर्मी, है ना। फिर इसके बाद क्या है? कपूर शब्द है तद्भव। कपूर शब्द क्या है? तद्भव। ये क्योंकि हिंदी का शब्द है, ठीक है, तद्भव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिलिंग द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट चॉइस। इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस,
है ना। यू मस्ट बी श्योर टू डैश इट, तो इसका क्या होगा, कीप। क्या होगा, कीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, इट इज़ अ यूनिक बुक। ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसका आपको बताना है जो करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच है ना, अंडरलाइन वर्ड, इट इज़ अ यूनिक बुक, क्योंकि यूनिक को अंडरलाइन किया गया तो इसका क्या, एडजेक्टिव। ये क्या है इसका, यूनिक, मतलब इसकी विशेषता बताई गई है ना, तो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव मतलब विशेष, है ना, इसकी विशेषता बताई गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। जो आम का पेड़ है उसकी और नारियल के पेड़ की ऊंचाई क्या है, एक समान है। ठीक, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। जो केले का पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है। ठीक है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का जो पेड़ है वो केले के पेड़ से छोटा है। अब ये अमरूद का पेड़ हो गया। ठीक, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। पर ये आम के पेड़ से ऊंचा है, आम के पेड़ से ऊंचा है, तो ये आम के पेड़ से मतलब ऊंचा है। ठीक है, कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, ताड़ का पेड़ हो गया, है ना, जो सबसे ऊंचा था। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है, आम के पेड़ और नारियल के पेड़, जो आम का पेड़ है और जो नारियल का पेड़ है, ठीक है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है फ्रेंड। ठीक है, समान है, क्योंकि यहाँ समान लिखा हुआ है ऊंचाई। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। जो केले का पेड़ है ये केले का हो गया, ये बनाना हो गया। ठीक, अब ताड़ के पेड़ से छोटा है, ये ताड़ का पेड़ हो गया, है ना, टी फॉर ताड़, कोकोनट, है ना, जिसमें ताड़ी निकलती है ना, तो इससे छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का जो पेड़ है ये रहा अमरूद का गौवा, है ना, तो ये केले के पेड़, ये बनाना का पेड़ था, तो इससे छोटा हो गया। ठीक है, पर आम का पेड़ से ऊंचा है। जो आम का पेड़ है पर आम के पेड़ से ऊंचा है। ठीक है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, तो इसमें सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा हो गया, ताड़ का पेड़ हो गया सबसे ऊंचा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में हुए चुनाव, करंट अफेयर से हैं फ्रेंड, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। हाल ही में हुए चुनाव में एन मार्स पार्टी के इमैनुएल मैक्रो लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपना ध्यान से पढ़ें, पुश करके वीडियो अपना इसका आंसर दें। फ्रांस। ठीक, इसका क्या होगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, मार्च 2024। ठीक, फिर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान का शुरुआत की है, कृषि मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के अंतर्गत निम्न में से किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है, भारत को। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, महाराष्ट्र। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के अनेक घड़े मिले हैं, तो ये असम में मिले हैं। हाल ही में प्रसिद्ध टेक कंपनी एप्पल ने अपने किस फ़ोन के मॉडल का निर्माण भारत में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में शुरू किया है, आईफोन 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत व
किस पड़ोसी देश के बीच 8 वर्ष का बाद रेल सेवा को बहाल किया गया है? नेपाल। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस शहर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित हुआ? जमशेदपुर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में किस देश को वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है? ऑस्ट्रेलिया। फिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे, अरे ये तो वही है फ्रेंड, चलिए सॉरी रिपीट हो गया। फिर मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जॉर्ज बुलर ने किया था। ठीक है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में जो इंग्लिश में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था, वो किसने किया था? जॉर्ज बुलर ने किया था। फिर भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, की शुरुआत किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च डैश में स्थित है? मुंबई। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है फ्रेंड? आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है? जेल हाउस रॉक। ठीक। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है? मोरारजी देसाई को। तो फ्रेंड ये थे आज का PDF है ना, 70 क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हमने प्रैक्टिस सेट से लिए हैं फ्रेंड। ठीक है। जैसा कि हम आपको सब बता चुके हैं कि ये सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही मतलब सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। GSG के, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है। तो मेरे वीडियो को मतलब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है। और तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए PDF के साथ। ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें फ्रेंड, सब्सक्राइब करें जो नए हैं। ठीक है। कमेंट्स भी किया करें फ्रेंड। ठीक है। हमें अच्छा लगता है, हम पढ़ते हैं। और जो ना समझ में आए फ्रेंड हमें बताएं। ठीक है। रीजनिंग के लिए हम अलग से लाएंगे। ठीक है। एक वीडियो जिसमें खाली रीजनिंग होगी। ठीक है। और ये हिंदी के लिए भी लाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में के साथ। ठीक है। नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।